दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, 14 जनवरी इस दिन पूरे 23 वर्षों के बाद बड़ा ही दुर्लभ योग बन रहा है। इस दिन मकर संक्रांति पर षठ तिला एकादशी का शुभ संयोग पूरे 23 वर्षों के बाद बन रहा है। यदि आप गाय को इस दिन यह एक चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। समस्त परेशानी आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। अन्न धन के भंडार आपके जीवन में भरे रहेंगे। गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी। यूं कहें 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगे। यदि आप इस दिन गाय से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो मकर संक्रांति है पूरे 23 वर्षों के बाद बड़े ही दुर्लभ योग में है। षठ तिला एकादशी के साथ मकर संक्रांति का शुभ संयोग है पूरे 23 वर्षों के बाद। इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे 100% लाभ आपको मिलेगा। तत्काल सभी उपायों का आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। तो कौन कौन से उपाय हैं, किस प्रकार आपको करने हैं, वही वीडियो में आपको बताएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना, उपायों को ध्यान से सुनना, जिस प्रकार उपाय बताएं उसी प्रकार करना, 100% लाभ आपको मिल जाएगा। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक कर देना, जय गौ माता कमेंट्स में अवश्य लिखना। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा ही विशेष महत्व है। हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है मकर संक्रांति। जैसे देव सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिण से उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण का आरंभ भी कहा जाता है। मकर संक्रांति आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है और इसे खिचड़ी, उत्तरायण और पोंगल जैसे अलग अलग नाम से देश भर में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह जो साल 2026 की मकर संक्रांति है बड़े ही विशेष और शुभ योग में बताई जा रही है, क्योंकि 23 वर्षों के बाद इस दिन षठ तिला एकादशी का संयोग बन रहा है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व है, जबकि षठ तिला एकादशी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी को समर्पित है। ज्योतिषों की माने तो इस शुभ योग में की गई पूजा, दान, व्रत कई गुना फल देगा। आपको बता दें यह जो मकर संक्रांति है षठ तिला एकादशी के शुभ संयोग में है, तो इस दिन आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म के कर्म करेंगे, कई गुना इसका लाभ आपको मिलेगा। तो आपको दोस्तों इस दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सब प्रथम तो आपको भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करना है। जल में आप थोड़े चावल डाल लें, थोड़ी हल्दी डाल लें, 1 चुटकी, पीले पुष्प डाल लें, काले तिल डाल लें। फिर भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। ओम गणेश सूर्यदेव नमः मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान सूर्यदेव आपकी समस्त विघ्न परेशानियों को दूर करेंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान सूर्यदेव का विधि विधान से पूजन करें। और दोस्तों, आपको इस दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और तुलसी का पूजन करें। इस दिन तुलसी के समक्ष आपको घी का दीपक जलाना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करें, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और अन्न धन वस्त्र का दान करें। गर्म वस्त्र, तिल से बने पदार्थ और खिचड़ी बनाकर आप इस दिन जरूर बांटें, क्योंकि इस दिन षठ तिला एकादशी है तो चावल की खिचड़ी आपको नहीं बनानी। बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं, दाल बाजरा इत्यादि डालकर स्वादिष्ट आप खिचड़ी बनाकर उसे प्रसाद के स्वरूप बांटें। बशर्ते चावल का सेवन नहीं करना आपको इस दिन। जो भी आपसे बने दान धर्म के कर्म करें बड़े श्रद्धा भाव से, जितना आपसे बने।
और इस दिन आप किसी को मारे ना, सताए ना, और इस दिन भूल कर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना है आपको। यदि आप ऐसा करते हैं तो व्रत करना और संक्रांति दोनों के पुण्य को कम कर देगा। जितना हो सके अच्छे कर्म करें, अन्न धन वस्त्र का दान करें, विधि विधान से भगवान सूर्यदेव, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का पूजन करें। आपको लाभ मिलेगा, समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। अब दोस्तों, आपको गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय इस दिन जरूर करने हैं, जिससे कि जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएं, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए और भगवान सूर्यदेव की भी आपके ऊपर कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, इन उपायों को ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे उपाय हैं यदि आप इनको इस बार मकर संक्रांति के साथ ये जो सटतिला एकादशी इस दिन कर लेते हैं तो ये समझ लेना आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगे। ऐसे उपाय आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को बड़ा पूजनीय माना गया है। क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता आपके जीवन से समस्त विघ्न, जो भी परेशानियां, दुख, दर्द, संकट है, इनको दूर कर देती हैं यदि आप गाय से जुड़े उपाय को विशेष स्थितियों पर कर लेते हैं। बशर्ते गौ सेवा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि विशेष तिथियों पर इनका पूजन करें, अन्य तिथियों पर इन्हें मारें, सताएं नहीं। अगर आपको विशेष तिथियों पर किए गए उपायों से लाभ लेना है तो आपको सामान्य दिनों में भी गौ सेवा का भाव मन में रखना चाहिए, तभी आपको विशेष तिथियों पर किए गए पूजन से लाभ मिलेगा। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। तो सबसे पहला उपाय ध्यान से सुनो। आप इस दिन जो पहली रोटी बनाएं, अमूमन सभी घरों में बनती है, पहली रोटी बनाएं, उस रोटी पर हल्दी से स्वास्तिक बना लें और उस पर कुछ बाजरे के दाने रख लें, गुड़ रख लें, सफेद या काले तिल रख लें, एक तुलसी का पत्ता रख लें और फिर आप इसे गाय को खिला दें। जो मनोकामना मांगनी है, मनोकामना मांगते हुए गाय को इसे खिला दें। 7 बार गाय की परिक्रमा करें, पीठ पर हाथ फेरें, घर लौट आए, मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। समझिए, बड़ा प्रभावशाली उपाय है सटतिला एकादशी, जो कि मकर संक्रांति के बड़े शुभ योग में है। जरूर कर लेना, आपको लाभ मिलेगा। अगला उपाय, आपको इस दिन थोड़ा आटा ले लें एक पात्र में, गेहूं का, और थोड़ा बाजरे का भी आटा उसमें मिला लें। गुड़ का पिसा हुआ, जैसे कि शक्कर इत्यादि बोलते हैं, गुड़ उसमें मिला लें, पिसा हुआ तोड़कर, जैसे भी उसमें सफेद तिल डाल लें, तुलसी का पत्ता डाल लें, गंगा जल भी थोड़ी कुछ बूंदे इसमें डाल लें। इसके बाद इसकी गोथ कर इसकी लोइयां बना ले, 7 लोई बना ले, एक पात्र में रख लें इन लोइयों को। प्रत्येक लोई पर हल्दी से टीका कर लें और गेहूं के 7 दाने साबुत प्रत्येक लोई पर रख दें। 7 दाने प्रत्येक लोई पर गेहूं के साबुत दाने रख दें और इसके बाद एक एक कर इन लोइयों को आप गाय को खिला दें। गाय की 7 बार परिक्रमा करें। गाय के पैर पर जो माटी लगी रहे उसे अपने मस्तक पर लगाएं, कंठ पर लगाएं, गले पर लगाएं, हाथ पर लगाएं और गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए मनोकामना आप अपनी मांग लें। यह उपाय आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभकारी होता है। अन्न धन के भंडार आपके जीवन में भरे रहते हैं, लाभ मिलेगा इस उपाय को करने से। और साथ ही साथ जैसे हाथ फेरते रहें, मनोकामना मांगते रहें, तो एक मंत्र का स्मरण भी कर लें। ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः 7 बार मंत्र बोल दें, या फिर लोई खिलाते रहें, एक एक कर लोई खिलाते रहें, मंत्र बोलते रहें ओम धनाय नमः। आपको धन की प्राप्ति होगी, 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ मिलेगा। जरूर कर लेना इस उपाय को इस दिन। अगला उपाय, आप इस दिन गुड़ ले लें, गुड़ को घी में डुबो लें और अपनी हथेली पर रख लें और गाय को खिला दें। ओम
श्री नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, ओम श्री नमः मंत्र का स्मरण करते हुए गाय आपकी हथेली पर ही रखे, गुड़ और घी को खाए, चाटे, मतलब जैसे भी खाए आपकी हथेली पर रखे ही खाना चाहिए। उसी समय से आपका शुभ समय शुरू हो जाएगा और 3 दिनों के अंदर आपको बड़ा धन लाभ हो जाएगा। इसमें रुका हुआ धन मिल जाएगा, जिसकी उम्मीद नहीं थी वह धन आपको मिल जाएगा। मन में आप धारणा ये रखें कि हमें वह धन हमको मिले, तो 3 दिनों के अंदर आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। इस उपाय को भी कर लेना, लाभ अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, ये तो गाय से जुड़े उपाय थे, जरूर करना। और साथ ही साथ इस दिन अन्न धन वस्त्र का जरूर दान करें, गर्म वस्त्रों का, खाने पीने की चीजों का, तो आपको भगवान सूर्यदेव के साथ माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। उपाय को कर लेना, लाभ अवश्य मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपके जीवन में समस्त सुख सुविधाओं की आपको प्राप्ति हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।